श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि आज है 26 दिसंबर, साल का आखिरी शुक्रवार है। बस 4 से 5 दिन और हमारे जीवन में जो 2025 है वो समाप्त होकर नया साल 2026 का आप लोग वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। आज हम सभी लोग आखिरी शुक्रवार के दिन करने वाले 3 उपायों की बात कर लेते हैं अपने इस वीडियो में। आप लोग बस मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए पूरे तीनों उपायों को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला उपाय हमारा बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है, क्योंकि इस उपाय को करने से रिश्तों में मिठास आती है। ध्यान रखिएगा मित्रों, रिश्तों में मिठास लाने के लिए, अर्थात यह आप किसी भी दो लोगों के मध्य उपाय कर सकते हैं। चाहे तो वो पति पत्नी के मध्य हो सकता है, या फिर इसके अलावा पिता पुत्र के बीच, या पति पत्नी किसी के भी बीच के रिश्ते को सही करने के लिए आपको यह उपाय करना है। और ध्यान रखिएगा, इस उपाय को करने से मिठास आती है, रिश्तों की कड़वाहट दूर होती है। इसके लिए आप लोगों ने गुलाब तो देख ही लिया है, हमें गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ लेनी है। इसके साथ ही गुलाब जल भी लेना है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ऐसा मत समझिएगा जो मैंने स्क्रीन पर दिखाया केवल वही आपको लेना है। इसके बाद में तांबे का कलश, उसमें लेंगे जल और गंगा जल। ठीक है मित्रों, जल और गंगा जल दोनों लेंगे बराबर मात्रा में। इसके बाद सभी चीज़ें लेकर महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। उत्तर दिशा में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो आपने गंगा जल लिया है, चाहे जिस ब्रांड का आपने लिया हो, आपको उस गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर और थोड़ी सी बूंदें आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करनी है और उनका लेपन करेंगे, क्योंकि यह उपाय माता अशोक सुंदरी को ही समर्पित है। आप सभी लोग जानते हैं इस उपाय को हम माता अशोक सुंदरी के माध्यम से ही करेंगे। वही हमारे जीवन के जो हमारे रिश्तों की कड़वाहट है उसे दूर करेंगी और जीवन में मिठास लाएंगी। इसके बाद में लेपन करने के बाद में आपने जो 7 पंखुड़ियाँ ली हैं गुलाब की, उन्हें माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको एक एक करके कुछ इस प्रकार, जैसे आप चाहें वैसे रख सकते हैं, लेकिन रखनी आपको 7 की 7 माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही। मेरी बात समझ रहे हैं मित्रों? आपको देखिए, अगर पति पत्नी अपने मध्य के रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, मिठास लाना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी पिता पुत्र के मध्य है तो आप उनके उससे भी कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, बस कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको इस उपाय को करना है। 7 पंखुड़ियों को आपको वहाँ पर रखने के बाद में कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के रखिएगा और कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के ही हम जल समर्पित करेंगे। पंखुड़ियाँ रखने के बाद में आपको यहीं पर आसन लगाकर बैठ जाना है। आपको अपने हृदय की बात कहनी, जिनके रिश्ते के लिए आप यह कर रहे हैं उन दोनों लोगों का नाम और गोत्र का नाम बोल करके, और महादेव जी से विनती करिएगा अपने रिश्ते को सुधारने के लिए। ठीक है मित्रों, इतना करने से आपके जीवन में जरूर माता अशोक सुंदरी की कृपा से मिठास आएगी, आपका रिश्ता सुधर जाएगा। इतना करने के बाद में अब चलिए हम बात करते हैं आज के अपने करने वाले दूसरे उपाय की। जो दूसरा उपाय है मित्रों, वो रोग मुक्ति का उपाय है। इसके लिए आप लोगों को मात्र एक चीज़ लेनी है और वो है इत्र। देखिए सामने कितनी सारी बॉटल्स दिख रही हैं अलग अलग। ये पूजा वाला इत्र है, बहुत आसानी से हमें ये इत्र मार्केट में मिल जाता है। 5 से 10 रुपए की छोटी सी शीशी आती है, आप लोग ले आइएगा और वही इत्र की बॉटल ले जा करके आपको महादेव जी के शिवलिंग के पास जाना है। वहाँ जाना है और वहाँ जा कर के आपने जो इत्र लिया है, इसका हमें 3 जगह, ठीक है, लेपन करना है। कहाँ क्या करेंगे? 3 जगह आपको लेपन करना है इत्र का। कहाँ कहाँ, ध्यान से समझिए। पहला जो स्थान है वो माता अशोक सुंदरी और महादेव जी का जो हस्त कमल है, माता पार्वती का, उसके मध्य का जो खाली वाला स्थान होता है, आपको वहाँ पर लेपन करना है पहली बार। ठीक है मित्रों, इसके बाद में दूसरा जो आप लेपन करेंगे दूसरी जगह, वो है महादेव जी की शिवलिंग का मध्य भाग, जहाँ आपको त्रिपुंड दिख रहा है, वहाँ पर उसके थोड़ा सा नीचे आपको करना है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे जब आप लेपन करेंगे तो वो है वह स्थान जहाँ पर जलाधारी से जल बिल्कुल गिरने ही वाला होता है। वहाँ पर पहला स्थान जो माता अशोक सुंदरी और माता का हस्त कमल के मध्य का खाली वाला स्थान है, वहाँ दूसरे नंबर पे आप महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर यानी मध्य में करेंगे। और तीसरा है जहाँ से जल गिरने ही वाला होता है, वहाँ पर। इन तीनों जगह पर आप लोग रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र नाम बोल करके जब आप लेपन कर देंगे तो कैसा भी रोग हो इस व्यक्ति का, वो रोग समाप्त ज़रूर होगा।
ध्यान रखिएगा मित्रों, आपको लेपन करते समय रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम ज़रूर बोलना है, तभी आपको लाभ होगा रोग में, अन्यथा आपको लाभ नहीं होगा। इतना ज़रूर कर लीजिएगा। महादेव जी की कृपा बनी रही तो अगला शुक्रवार आते आते आपका रोग ज़रूर समाप्त हो जाएगा। 2 उपायों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से जान और समझ लिया। आप चलिए जल्दी से बात करते हैं आज के अपने करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की। मित्रों, जो तीसरा हम उपाय करने वाले हैं, इस उपाय को करने से कैसा भी कर्जा हो, कितना भी पुराना कर्जा हो, कितना भी पुराना, बहुत जल्दी सही हो जाएगा। सामने स्क्रीन पे देखिए, आप लोगों को कुछ चावल दिख रहे होंगे। हमें साफ स्वच्छ 1 मुट्ठी चावल लेने, इस बार गिनती नहीं करनी है। 1 मुट्ठी चावल आपको लेना है और 1 मुट्ठी चावल लेकर के आपको कोई भी सफ़ेद कपड़ा लेना। अगर कोई ना मिल पाए तो आप रुमाल ही ले लीजिएगा, उसमें आपको ये चावल रखने हैं। देखिए, सफ़ेद कपड़ा लेना है, किसी और कलर का मत लीजिएगा। इसके बाद उस कपड़े का आपको पोटली नुमा आकार बना लेना है। जैसे आप बना सकते हैं वैसे आपको पोटली जैसा बना लेना है। ये चावल की पोटली तैयार करने के बाद में आप इस पोटली को लेकर के जाएंगे। कहाँ जाएंगे मित्रों? आप लोगों के घर में माता लक्ष्मी का फ़ोटो, कैलेंडर, मूर्ति, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही होगा। आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति के पास जाना है और वहाँ जा कर के आपने ये जो पोटली बनाई है, इस पोटली को आपको क्या करना है, यहाँ माता लक्ष्मी के जगह पर रख देना। ठीक है, यहाँ रखने के बाद में आपको 11 मिनट तक ये पोटली यहाँ ऐसे ही रखी रहेगी और माता लक्ष्मी से आपको अपने घर की दरिद्रता या कर्ज जैसा भी हो उसे दूर करने का निवेदन कर लीजिएगा। और 11 मिनट बाद आप इस पोटली को उठाएंगे और उठा करके आपके घर के नज़दीक में जो भी पीपल का पेड़ पड़ेगा, छोटा बड़ा कैसा भी हो, आपको उसी पीपल पेड़ के नीचे जाना है और इस पोटली में जितने आपने 1 मुट्ठी चावल लिए थे, उन चावल के दानों को यहाँ समर्पित कर दीजिएगा। और एक बार फिर से माता लक्ष्मी का ध्यान करके अपने घर की दरिद्रता अर्थात जो कर्ज है, जो कर्ज है यानी धन की कमी है, उसे दूर करने का निवेदन करके चले आइएगा। मित्रों, आपने जो चावल के दाने यहाँ समर्पित किए हैं वो उनका सेवन चिड़ियाँ करेंगी, जिससे आपका कर्ज भी बहुत जल्दी माता लक्ष्मी की कृपा से समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने बहुत सिंपल से, बहुत साधारण से 3 उपायों की बात की है, बताया, समझाया। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई बहनों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा।